हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग की ये 7 बजे का टाइम है और बस अपना फ्रेशन अप वगैरह होके मुंह हाथ धो के मैं आ गई थी बाहर। अच्छी सी प्यारी सी धूप खिल चुकी थी तो मैं थोड़ी देर बाहर बालकनी में खड़ी रही। जब भी मैं उठती हूँ ना तो उठ के सीधा बाहर आके थोड़ी देर बाहर या तो बैठ जाती हूँ या फिर बालकनी में ऐसे खड़े हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अब सर्दियाँ हैं तो ठंडी ठंडी हवा भी चलती है सुबह सुबह, तो अलग सी फ्रेशनेस सी आ जाती है। फ़िलहाल चलिए उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। निक्कू जाएगी स्कूल और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। कल मैंने उसको आलू के पराठे दिए थे तो फिर मैंने सोचा कि आज उसके लिए ना आलू की सब्ज़ी और रोटी बना देती हूँ। नाश्ते में हमारे लिए भी हो जाएगा और उसके स्कूल के लिए भी हो जाएगा। तो ज़्यादातर टेंशन रहती है बच्चों के स्कूल के टिफ़िन की और हस्बैंड के ऑफ़िस के टिफ़िन की। तो उनकी तो नाइट ड्यूटी चल रही है। वैसे आज तो उनकी छुट्टी रहेगी, अभी ऑफ़िस से आएंगे वो। और फिर यहाँ पे जो है मैंने कहा हमारे लिए भी हो जाएगा मॉर्निंग का नाश्ता। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रखे। उसके बाद मैंने बर्तन थे कल रात के वो अरेंज करके रखे हुए हैं। कढ़ाई मैंने ऊपर ही निकाल के रखी हुई थी। मैंने कहा बार बार कौन निकालेगा, इससे अच्छा तो मैं जो है ना ऊपर ही रख के रखती हूँ। फिर अभी सब्ज़ी तो बनानी ही है। साथ में यहाँ पे मैं निक्कू के लिए दूध भी गर्म कर लूँगी। वो चली गई थी अपना फ्रेशनर वगैरह होने के लिए। जब तक वो फ्रेश होके आती है तब तक यहाँ पे मैं उसके लिए दूध गर्म कर लूँगी और साथ में मैंने उसके लिए रस निकाल दिए हैं। तो दो उसका नाश्ता हो जाएगा मॉर्निंग का। तो ये चलिए यहाँ पे नींबू के लिए दूध भी हल्का सा गुनगुना कर लिया है मैंने। और वो अभी अपना बाथरूम से आए ना, मुंह हाथ धो के उसको एकदम ठंडा लगा तो कंबल मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखा था, वो कंबल के अंदर बैठ गई। और उसका क्या होता है, सुबह उठते ही ना एक पेन ले लेगी, उससे अपने हाथ पे लिखती रहेगी या तो एक पेज ले लेगी उसमें लिखती रहेगी। तो इसका यही चलता है, सुबह से उठते ही बस इसको पेन चाहिए होता है और पेपर चाहिए होता है तो उसी पर लिखती रहती है। को मैंने दूध और रस खाने के लिए दे दिया था, साथ में उसके साथ बातें भी चलती रहती हैं। और फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आटा वगैरह गूँध के फटाफट से मैं बना लेती हूँ पहले रोटियाँ, क्योंकि मैंने अभी जैसे आलू बॉईल किए थे ना तो उनकी सीटी नहीं निकली थी। तो फिर मैंने सोचा तब तक फटाफट से निक्कू के स्कूल के लिए गर्मा गर्म 2 रोटियाँ सेक लेती हूँ। अगर खा के जाएगी तो मतलब 2 रोटियाँ मैं बना देती हूँ मॉर्निंग में, इससे उसको स्कूल जाना होता है ना। तो फिर ये होता है कि कुछ वो खा के चली जाती है आधा एक रोटी और फिर बाकी मैं उसके लिए स्कूल के लिए रख देती हूँ। तो बस फ़िलहाल उसी के लिए बनाऊँगी और अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ते में मैं बाद में बनाऊँगी गरम गरम रोटियाँ। अब ठंडी भी है ना और ऐसे ठंडी हो जाती है बिल्कुल रोटी तो फिर खाने में मज़ा भी नहीं आता। जब खाओ तभी बनाओ ना तो रोटियाँ अच्छी लगती हैं खाने में, सॉफ्ट भी रहती हैं। यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं और तब तक जो कुकर है ना उसकी सारी गैस भी निकल चुकी हुई थी। तो फटाफट से अब यहाँ पे आलू छील लेते हैं। दो से 3 पानी से मैंने अच्छे से धुल लिया था पहले इन आलूओं को, ताकि ये थोड़ा ठंडे हो जाए। बट ये ना ठंडे हुए नहीं थे तो फिर मैंने ना नल खोल के ऐसे ही रख दिया था कि ताकि ये थोड़ा ठंडे हो जाए। जो आलू हैं छीलने में थोड़ा आसानी हो जाती है, वरना फिर हाथ जलता है। तो ये था कि रोटी तो बन चुकी है, आलू बॉयल ही थे तो फिर जल्दी से सब्ज़ी भी बन जाएगी झटपट से। और वैसे ही मुझे सूखे आलू बनाने हैं। मुझे सूखे आलू की सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और टिफ़िन के लिए भी अच्छा रहता है बच्चों का ना। जैसे थोड़ा लिक्विड वाला भी दो ना तो फिर वो गिरने का डर रहता है। वैसे तो उसका टिफ़िन सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बच्चों को ड्राई ड्राई सा ही दो ना स्कूल के लिए, वो चीज़ सही रहती है। जैसे मैं छोले वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं उसके लिए ज़्यादा मतलब तरी वाली नहीं बनाती हूँ, या फिर उसको अच्छे से मैश करके दाने दाने उसके लिए रखती हूँ छोलों के।
फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे अभी मैंने आलू भी छील लिए सारे, साथ के साथ मैंने इस कुकर को भी धुल लिया है। हाथ के हाथ धुल लो ना तो फिर ठीक रहता है। अब कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी। उससे पहले मैं जो ये हरी मिर्च है ना इनको भून लेती हूँ, तो फिर बाद में ना मैं ऊपर से कट करके रख दूँगी। जो गुटके हैं ना उनमें हरी मिर्च ऐसे काट के रखो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये थोड़ा तीखी भी है ना, फिर मैंने सोचा कि फिर निक्कू के लिए चली जाएंगी, मिर्ची वाला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो पहले मैं ऐसे ही बना दूँगी, फिर उसके लिए निकाल दूँगी, फिर अपने लिए मिर्ची काट के रख लूँगी। और उनको ऐसे भी खाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे ऑयल गर्म ही था, तो मैंने धनिया का तड़का लगा दिया है। धनिया का जो टेस्ट आता है ना, जैसे आप आलू के गुटके बनाओ, आलू की सब्ज़ी वगैरह बनाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो मैंने साबुत धनिया का तड़का लगाया है। फिर उसके बाद ऊपर से मैंने मसाले रख दिए हैं, थोड़ा सा कलर वाली मिर्च रखी है कलर के लिए, और थोड़ा सा ही मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि हमारे मसाले ना नीचे से जले ना। और फिर 2 मिनट में इसको ऐसी हल्की सी आँच पे जो है पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से पक जाए और जो मसाले हैं ना वो भी आलू के अंदर तक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको रख देते हैं ढक के बनने के लिए, और फिर चलते हैं रूम में और यहाँ पे थोड़ा सा रूम की भी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो अभी मैं इस कंबल को ना फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि फिर ऐसे ही कंबल रहता है ना बेड पे पड़ा हुआ या बिखरा हुआ रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि पूरा घर ना फैला फैला ही है। और कल मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड करके नहीं रखे हुए थे, कल रात को लेके आई थी बाहर से मैं छत में से उठा के, तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। क्योंकि क्या हुआ था ना, कल हम चले गए थे मार्केट, थर्सडे मार्केट लगती है यहाँ पे, तो हम सब्जियाँ लेने चले गए थे। फिर आते आते वही हमें 7 सवा 7 बज गए थे। फिर हस्बैंड ऑफिस जाना था, फिर घर आके खाना बनाया, तो फिर मेरा मन भी नहीं हुआ फिर कुछ भी करने का, क्योंकि थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फिर मैं नहीं किया, मेरा मन नहीं हुआ। मैंने कहा चलो आराम से कल करूँगी इस काम को। फिलहाल चलिए अपना बेड को अच्छे से सेट कर लेते हैं, और बेडशीट वगैरह अच्छे से मैं झाड़ लूँगी। और बेड यहाँ पे एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, और क्लीनिंग अभी थोड़ी देर में ही करूँगी, क्योंकि अभी मुझे ना सब्जियाँ भी लगानी थी जो हम कल लेके आए थे। कल रात मैंने सब्जियाँ भी नहीं लगाई, वरना मैं क्या करती हूँ ना कि मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ तो फटाफट से लगा के भी रख देती हूँ साथ के साथ, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। बट कल खुद की तबीयत थोड़ा सा मुझे डाउन सी लग रही, तो फिर मैं नहीं किया ज़बरदस्ती, क्योंकि किसी काम के लिए ना कोई ज़बरदस्ती करनी भी नहीं चाहिए, जितना अपने से होना उतना ही करना चाहिए। और इस टाइम पे तो और भी खुद का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे जब अपना ध्यान रखेंगे ना, तभी फिर आगे सारी चीज़ें सही रहेंगी। तो अभी सब्जियां लगानी है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अब मैं निक्कू को रेडी कर लेती हूँ, उसको यूनिफ़ॉर्म वगैरह पहना के, और बाल वगैरह बनाती हूँ। फिर उसके पापा आएंगे तो वो जाएंगे उसको छोड़ने के लिए। फिर कल से ना मेरी ड्यूटी लगने वाली है, सुबह भी और दिन में भी उसको लाने की। तो बहुत रेस्ट कर लिया है मैंने भी, जब से हस्बैंड की नाइट ड्यूटी लगी है। इवनिंग भी सही हो जाता है, इवनिंग भी वो छोड़ के आते हैं, मुझे लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन काफ़ी दिन हो गए, मतलब 10-11 दिन हो गए मैं नहीं गई थी उसको ना लाने के लिए ना छोड़ने के लिए। तो इतना मतलब हेल्प मिल जाती है बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल कपड़े पहनते टाइम भी उसके नखरे बहुत ज़्यादा रहती है, इधर से उधर ये भागती रहती है लड़की। और पहले से ही है इसकी आदत, जब ये छोटी भी थी ना, तो उस टाइम भी जैसे मैं इसको पाउडर वगैरह लगाती थी या फिर इसकी मालिश करने जाती थी ना, तो ये भागने लग जाती थी, कभी बेड में कभी नीचे ऐसे ही फर्श में भागती रहती थी। तो अभी भी वही आदत है उसकी, उसको कपड़े पहनाओ तो इधर से उधर भागती रहती है, फिर डांट खाती है कि आ जाओ लेट हो रहा है करके। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे निक्कू को मैंने रेडी कर लिया है, अब उसका टिफ़िन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटी रख ली है उसके लिए, साथ में अब रख लेंगे सब्जी आलू के गुटके। और ये ना ऐसे ऐसे चाय के साथ भी खाओ ना आप सुबह के नाश्ते में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। ऊपर से मैंने कस्तूरी मेथी नहीं डाली, अभी थोड़ी देर में डालूँगी अपने लिए, क्योंकि लिए मैंने ऐसे ही रख दिया है। और बाकी फ्रूट में एप्पल लेके आए थे हम, तो उसके लिए मैं एप्पल रख लूँगी। तो वैसे जब फ्रूट्स नहीं होते हैं, जैसे बीच में ख़त्म हो जाते हैं ना, तो फिर मैं उसके लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेती हूँ। और बाकी जैसे फ्रूट्स वगैरह रहते हैं तो उसको डेली फ्रूट ही मैं देती हूँ। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा ठीक भी हो जाता है। ये रहता है कि अगर रोटी ना भी खाए तो फ्रूट वगैरह खा ले, तो फिर ये रहता है कि बच्चों के पेट में कुछ चला गया। और वैसे तो अपना टिफ़िन पूरा फिनिश करके ही आती है। फिलहाल चलिए यहाँ पे निक्कू का टिफ़िन भी रेडी हो चुका है, और रोटी के लिए उसने मना बोल दिया था, तो उसको मैं आधा एक एप्पल ना खाने के लिए दे दूँगी।
यहाँ पे निक्कू को मैंने स्कूल भेज दिया है, उसके पापा आ गए थे तो वो चली गई थी स्कूल। और मैंने बताया ना मैंने कल रात सब्ज़ी नहीं लगाई थी, तो अभी ना मैं सब्ज़ी भी लगा लूँगी। जो सब्जियाँ धुलने की हैं, वैसे तो धुलने की अभी इसमें कुछ है नहीं। बीन्स वगैरह धुलो ना तो फिर वो पानी की वजह से क्या होता है ना, फिर वो गलने से लग जाती है, ख़राब हो जाती हैं जब ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैं इनको थोड़ी देर बाहर ऐसे ही रख लूँगी। और बाकी गाजर वगैरह मैं लेके आई थी। निक्कू की फरमाइश कब से आ रही है मेरे पास कि मम्मा आप ना गाजर का हलवा बना दो, गाजर का हलवा बना दो, आप कब बनाओगे। तो फिर कल मैं गाजर लेके आई थी और सुबह सुबह बोलती कि मम्मा आप गाजर का हलवा बना दो। तो अभी घी भी नहीं रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि मलाई का बर्तन भी भर गया है, तो मैं उसमें से मलाई में से मक्खन निकाल के घी बनाऊँगी। फिर उसके बाद मैं गाजर का हलवा उसके लिए बनाऊँगी। आज शाम को बनाऊँगी या फिर कल शाम को, ऐसे ही बनाऊँगी। क्योंकि मॉर्निंग में तो जल्दबाजी में हो नहीं पाता है ना, तो मैं रात को ही बनाऊँगी। और साथ में मैं हरी सब्ज़ी लेके आ गई थी, मतलब 2 गड्ढे करीब मैं राई लेके आई थी। और ज़्यादा लेके आओ ना फिर ये ख़राब भी होने लग जाती है, मतलब सूखने से लग जाते हैं, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। तो हस्बैंड ने बोला चलो 2 ही गड्ढे लो। साथ में मैंने प्याज के पत्ते ले लिए थे। प्याज के पत्ते और आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ख़ास करके मेरे हस्बैंड को। तो उनको जब भी जैसे प्याज के पत्ते दिखते हैं ना, तो वो बोलते हैं ले लो करके। और इनके ना चीले भी बहुत अच्छे होते हैं प्याज के पत्तों के ना। तो बस इनको मैंने साइड में रखा है, धुला नहीं है, बस ऐसे ही झाड़ के मैं थोड़ी देर बाहर रख दूँगी। क्योंकि हरी सब्ज़ी ना एकदम से फ्रिज में रखो ना तो मतलब कीड़े वगैरह रहते हैं, तो डर रहता है कहीं जो है फिर लेफ़्ट ओवर फूड जो हमारा बचता है वो रहता है, दूध रहता है, तो कहीं उसमें ना चला जाए। तो मैं सारी सब्ज़ी को निकाल के रख दूँगी। बाकी फूल गोभी, पत्ता गोभी ये लेके आए थे। वहाँ पे सब्ज़ियाँ काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, सब्ज़ियाँ भी अच्छी मिल जाती हैं, साथ में फ्रूट्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पे। कल तो ज़्यादा फ्रूट्स वैसे लगे ही नहीं थे, तो एप्पल वगैरह थे, तो वो मैं लेके आ गई थी। अब जैसे सर्दियाँ हैं, अब कीनू वगैरह आते हैं ना, तो मतलब कीनू वगैरह नहीं थे इस बार। नहीं इस बार क्या मतलब अभी आए नहीं थे, वैसे संतरा वगैरह वैसे वाले थे छोटे छोटे, तो वो मैं लेके नहीं आई। फ़िलहाल यहाँ पे गाजर भी मैं अच्छे से धुल लूँगी। और साथ में फ्रूट में मैं एप्पल लेके आई थी, फिर एप्पल धुलूँगी। और बाकी सब्जियाँ तो इतनी धुलने वाली थी नहीं। और जो है आलू प्याज लेके आए हैं, तो उनको मैं अभी बास्केट में रखूँगी। पहले मैंने सोचा ये गाजर वगैरह अच्छे से धुल लेते हैं, हालांकि बाद में इनको धुलना ही पड़ता है, लेकिन ये होता है कि जितनी भी मिट्टी वगैरह जो भी रहती है नीचे की, वो सारी निकल जाती है। गाजर मैंने धुल लिए हैं। अब साथ में फटाफट से यहाँ पे फ्रूट्स में जो ये एप्पल लेके आई हूँ, इनको भी मैं धो लेती हूँ। और इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो रहा था, क्योंकि जब मैंने मॉर्निंग में निक्कू को दिया था ना, तो एक टुकड़ा मैंने भी खाया था। काफ़ी मीठे थे, छोटे छोटे से हैं, लेकिन इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। बस चलिए इनको भी फटाफट से धुल लेते हैं, तो ये काम भी मेरा पूरा डन हो जाएगा। 400 रुपये में ना मेरे फ्रूट और जो है ये सब्जियां वगैरह सारी आ गई थी। इसमें आलू प्याज में है, बाकी जो है बीन्स सेम ये सारी चीज़ें लेके आए थे, हरी सब्जी वगैरह। तो इतने तक में सब्जी आ जाती है। अगर थोड़ा और लेट जाते तो शायद मतलब थोड़ा सस्ता मिल जाता है वहाँ पे। जैसे अभी ये बेचने वाले आते हैं ना, ठेले वाले, तो ये तो बहुत महंगा देते हैं सब्जी, लेकिन वहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और हम तो यही चाहते हैं ना कि हमें जहाँ पे सस्ता मिल रहा है, जहाँ पे अच्छा मिल रहा है, तो हम उस चीज़ को लें। तो हम यही सोचते हैं अगर हमारा थोड़ा बहुत भी पैसा बच रहा है तो उसमें क्या ही बुराई है ना। तो फिर सही रहता है, वहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी फ्रूट्स भी अच्छे मिल जाते हैं, बाकी सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, फ्रेश फ्रेश रहती हैं। फिलहाल चलिए बाकी सब्जियां तो मैंने निकाल के सारी बाहर रख दी हैं। और अब आती है बारी यहाँ पे ये आलू प्याज रखने की। तो ये बास्केट ना बिल्कुल खाली हो चुकी है, इसमें आलू प्याज सब ख़त्म हो रखा था। और तो कल के लिए ही बचा हुआ था बस आलू, फिर उसके मैंने पराठे बना दिए थे। और बाकी अभी मैं आलू लेके आई हूँ, 5 किलो के करीब मैं आलू लेके आई हूँ, 3 किलो के करीब मैं प्याज लेके आई हूँ। तो और सबसे पहले मैं ना ये जो बास्केट है ना, इनके नीचे पॉलीथीन बिछा के रख लेती हूँ, ताकि जो भी ये मिट्टी वगैरह रहती है ना, वो सारी जो है इसमें लगे। नीचे फिर गिरती रहती है ना, इधर से उधर खिसकाओ तो फिर गिरती रहती है इसमें से, जैसे प्याज के छिलके हो गए या फिर आलू में से मिट्टी वगैरह। तो अभी मैंने सारे ऐसे ही इसमें नहीं डाले हैं, मैं 2-3 करके इस तरीके से निकाल रही हूँ, ताकि जो भी कूड़ा वगैरह जो भी मिट्टी है ना, वो जो पॉलीथीन में है ना उसी में रहे। तो
अभी एक ऊपर की बास्केट में तो नहीं आएगा, तो मुझे 2 साइड में ये रखने पड़े आलू, और फिर एक में भी प्याज पूरा नहीं आ पाया तो फिर आधे में प्याज मुझे ऊपर आलू के साथ रखना पड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब वही है कि ज़्यादा गहरा नहीं है ना, ठीक ठाक है, मतलब वही 1-2 किलो करीब तो आ जाएगा, बट बाकी ज़्यादा नहीं आ पाता। और इसमें से कुछ कुछ प्याज ना मुझे ख़राब भी लग रहे थे, क्योंकि वो ऐसे ही भर के देते हैं ना, तो कुछ कुछ शायद 4 नहीं 2-3 मतलब ख़राब से लग रहे थे मुझे, और बाकी तो अच्छे ही थे। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे फटाफट से इनको भर लेते हैं और फिर करेंगे क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग के काम के लिए भी ना अभी रुके हुए हैं। तो मैंने पहले ना यहाँ पे सिंक के नीचे रखा हुआ था, जो हमारी कैबिनेट्स बनी हुई है उसके अंदर, फिर मैंने बाहर ही रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ये प्याज है ना, इनमें हवा वगैरह लग जाएगी, वरना उसके अंदर तो बंद ही रहेंगे, फिर ऐसे हवा नहीं लगेगी ना, फिर ये ख़राब जल्दी हो जाएंगे, प्याज हो चाहे आलू वगैरह हो, तो फिर हवा लगनी भी ज़रूरी है। तो मैंने बाहर ही रख दिए हैं इनको, और साथ में जो ये बैग हमारे हैं इनको रख देते हैं संभाल के, अगली बार काम आएंगे। अब लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू। इस बीच हस्बैंड आ चुके थे, तो उन्होंने बोला चलो चाय पी लेते हैं पहले। फिर किचन ऐसे फैला हुआ था ना, मैंने कहा मैं पहले आराम से अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर बैठ के चाय पियेंगे, क्योंकि फिर घर फैला रहता है ना, फिर कुछ भी मतलब खाने पीने का मन नहीं करता है, और फिर ये भी रहता है ना इस बीच कोई आ गया, घर ऐसे ही फैला फैला अच्छा नहीं लगता। तो अगर एक बार जिस काम में लग जाओ ना, वो काम हो जाए तो हो जाए, अगर आप बैठ जाते हो ना तो फिर वो काम हो ही नहीं पाता है। तो फिर वही है, मैंने कहा चलो पहले इनको कर लेते हैं झाड़ू पोछे का काम, उसके बाद जो है फिर आराम से अपना बैठे रहेंगे, चाय नाश्ता अपना करेंगे। मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है, एक बार मैं काम में लग गई ना तो फिर वो काम मैं पूरा करके ही रहूँगी। अगर मैं थोड़ा सा बैठ गई तो फिर वो 1 से 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं ना, फिर पता ही नहीं चलता है, फिर कुछ करने का भी मन नहीं करता, काम वगैरह ना उठने का मन नहीं करता। और इस टाइम पे मेरे साथ और भी हो रहा है ये सारी चीज़ें, आलस बहुत आ रहा है काम करने में। फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे किचन की पूरी क्लीनिंग मतलब झाड़ू वगैरह लग चुकी है। अब फटाफट से अपने पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। तो ये चलिए यहाँ पे झाड़ू मेरी लग चुकी है, अब लगा लेते हैं फटाफट से घर में पोछा। और बिना पोछे के ना साफ़ सफाई तो अधूरी है। और फ़िलहाल यहाँ पे अब मैंने जो है जो ये वाइपर है ना, इस पर एक कपड़ा लगा लिया है। अब फटाफट से इससे मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, चूँकि तो वैसे भी लग नहीं पा रहा है, तो फिर जितना हो रहा है टेम्परेरी कुछ टाइम तक तो ऐसे ही चलेगा अभी। वैसे तो हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि चलो मैं कर लेता हूँ, बट अच्छा नहीं लगता मुझे उनसे, मतलब ज़्यादा ऐसे झाड़ू पोछे करवाना वगैरह ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कहती हूँ कि जब तक मुझसे हो रहा है उतना मैं कर लेती हूँ, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर बाद में मैं तुम्हें ही बोलूँगी कर दो करके। तो यहाँ पे जो है वैसे ना मुझे ना बैठ के पोछा अच्छे से लगता है, बट इस टाइम पे जो है झुकने में और ऐसे बैठ के पोछा लगाने में ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है, तो इस वजह से मैंने फिर वाइपर पे ही लगाया है। और वैसे बैठ के पोछा लगाओ ना तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, पूरा घर अच्छे से क्लीन हो जाता है। वाइपर पे तो मुझे लगता है कि जैसे अच्छे से क्लीनिंग हो ही नहीं पा रही है घर की। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपनी क्लीनिंग वगैरह काम डन करते हैं, और फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा कीजिए, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। और मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।